धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई थी जहां रहते थे नाग। सिर्फ साधारण सांप नहीं, बल्कि ऐसी प्राचीन शक्तियां जो देवताओं को भी चुनौती दे सकती थीं। कुछ नाग इतने विशाल थे कि पूरी पृथ्वी को संभाल सकते थे, और कुछ इतने खतरनाक कि उनके नाम से राजाओं तक में भय फैल जाता था। लेकिन नागों की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्या वे सिर्फ मिथक हैं या किसी भूली हुई प्राचीन सभ्यता का सच? आज हम जानेंगे हिंदू माइथोलॉजी की सबसे रहस्यमयी कहानी, नागों की उत्पत्ति। सृष्टि के आरंभ में एक महान ऋषि थे, कश्यप, जिन्हें सृष्टि का जनक माना जाता है। उनकी पत्नी कद्रू चाहती थीं ऐसे पुत्र जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हों। कश्यप ने उसे वरदान दिया और फिर कद्रू ने जन्म दिए हजारों नाग पुत्रों को। उन्हीं में जन्म हुआ शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे महाशक्तिशाली नागों का। एक दिन कद्रू और उसकी बहन विंता ने देखा एक दिव्य घोड़ा, उच्चैश्रवा। विंता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है। लेकिन कद्रू बोली, नहीं, इसकी पूंछ काली है। दोनों के बीच शर्त लग गई और कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। लेकिन कई नागों ने धोखा देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन अग्नि में जलकर नष्ट हो जाओगे। उधर विंता के पुत्र थे गरुड़, आकाश का सबसे शक्तिशाली योद्धा। गरुड़ और नागों की दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। नागों ने विंता को दासी बना लिया और अपनी मां को मुक्त कराने के लिए गरुड़ निकल पड़ा अमृत लाने। उसने देवताओं को चुनौती दी। स्वर्ग में युद्ध हुआ और आखिरकार गरुड़ अमृत लेकर लौट आया। लेकिन नाग अमृत पी पाते उससे पहले ही देवराज इंद्र उसे वापस ले गए। नागों ने उस घास को चाटा जहां अमृत रखा गया था, और उसी क्षण उनकी जीभ दो हिस्सों में बट गई। लेकिन सभी नाग क्रूर नहीं थे। उनमें सबसे महान थे शेषनाग। उन्होंने संसार की हिंसा छोड़कर घोर तपस्या की, और तब ब्रह्मा ने उन्हें दिया एक दिव्य दायित्व, पूरी पृथ्वी को संभालने का। कहा जाता है आज भी शेषनाग अपने विशाल फनों पर इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। और जब सृष्टि समाप्त होती है तब भगवान विष्णु अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। फिर आया समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए पूरा समुद्र मथ डाला, और उस मंथन की रस्सी बना नागराज वासुकी। दोनों ओर से खींचे जाने पर वासुकी के मुख से निकला भयानक विष, हलाहल, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वो विष स्वयं पी लिया, और उसी क्षण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन कद्रू का शाप अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजा परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षक के कारण हुई, और बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने किया एक भयानक यज्ञ, सर्प सत्र। उस यज्ञ में हजारों नाग मंत्रों की शक्ति से अग्नि में खींचे जाने लगे। पूरा नाग वंश समाप्त होने वाला था। लेकिन तभी एक ऋषि आगे आए, आस्तिक, और उन्होंने रोक दिया नागों का विनाश। आज भी भारत के कई मंदिरों में नागों की पूजा होती है।
उन्हें सिर्फ सांप नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नाग आज भी पाताल लोक में मौजूद हैं और मानव सभ्यता से भी पुराने रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या नाग सिर्फ मिथक हैं या किसी भूली हुई प्राचीन दुनिया का सच? रहस्य आज भी जीवित है।